अभी तक हमने जो लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ, किस तरीके से गांधी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा था देश को आज़ाद करने में, गांधी जी और उनकी टीम का, और किस तरीके से आम नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ रहा था देश को आज़ाद करने के लिए। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं जिसे आप एक तरीके से बोल सकते हो कि हम हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत कुछ डीपली चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि हमें नहीं पता है, और जाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 12th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये चैप्टर है जिसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है महाभारत, यानी कि महाभारत क्या है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, ये है क्या चीज। महाभारत कौरवों और पांडवों का जो बीच में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, ये उसके बारे में दर्शाता है। महाभारत एक तरीके से एक ग्रंथ है जो कि इस युद्ध को दर्शाती है, जो कि दो भाइयों के बीच में हुआ था, दो भाइयों के ग्रुप के बीच में हुआ था। महाभारत की रचना, शुरुआत में महाभारत के अंदर 8800 श्लोक थे, लेकिन ये समय के साथ बढ़ते हुए 1 लाख श्लोक हो गए। यानी कि ये समय के साथ इतने ज्यादा बढ़ते रहे श्लोक कि 1 लाख तक इनकी संख्या पहुंच चुकी थी। इससे ये पता लगता है, इससे साफ साफ ये चीज जाहिर होती है, महाभारत का निर्माण करने वाला बेसिकली कोई एक शख्स नहीं था। महाभारत के लेखक यानी कि महाभारत के राइटर कौन थे, किसने महाभारत लिखी, हम लोग इस चीज को डिटेल से जानेंगे आज। महाभारत के मूल्य लेखक भाट सारथी को माना जाता है। भाट सारथी कौन होते हैं? भाट सारथी वो लोग होते हैं जो जंग की भूमि में योद्धाओं के साथ जाते हैं। बेसिकली वो लोग जंग भी करते हैं, लड़ते हैं साथ में अपने देश के लिए, और जो जो जंग के अंदर घटना हुई होती है वो इस चीज को लिखते हैं, नोट करते हैं बेसिकली, ताकि इस चीज का बताया जा सके। महाभारत के जो मुख्य लेखक थे वो तो बेसिकली वेदव्यास ही थे, जिनको सबसे बड़ा नाम जाना जाता है जिनका महाभारत के लिए। उन्होंने महाभारत का निर्माण वेदव्यास जी ने ही करा था। वेदव्यास जी ने ही महाभारत को एक सही रूप दिया था, इसीलिए इनका नाम सबसे बड़ा है महाभारत ग्रंथ को बनाने में। महाभारत का निर्माण 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक में करा गया था। यानी कि इसका निर्माण करने में एक दिन का समय नहीं लगा, एक महीने का नहीं, एक अरसे का समय लगा इसका निर्माण करने में। आधुनिक समय में यानी कि 1919 में, 1919 के अंदर वी.एस. सुकांतर, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, यानी कि एक टीचर थे संस्कृत के, उन्होंने महाभारत की रचना का जिम्मा उठाया। इन्होंने देश की सभी पिंडलियों और जानकारी को इकट्ठा करा और उसी के बेस पर महाभारत का निर्माण करा। इनको ये निर्माण करने में 47 वर्ष का टाइम लग गया था, यानी कि 47 ईयर्स का टाइम लग गया था। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है परिवार, यानी कि फैमिली। समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक परिवार है। संस्कृत में परिवार को कुल कहा जाता है। परिवार की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि परिवार की जो बेनिफिट होते हैं वो क्या होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों में संसाधनों का बंटवारा, यानी कि सबको बराबर बराबर हिस्सों में किसी भी चीज को बांटना और सबके साथ न्याय करना, मिलजुल कर रहना, आपसी सहयोग यानी कि एक दूसरे की सपोर्ट करना, परिवार में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर अगर बेसिकली कोई चीज है तो आप उसका बेझिझक होकर उपयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरे की फैमिली में ऐसा नहीं कर सकते आप। वांशिकता, इस परंपरा के हिसाब से घर का मुख्य मर्द होगा और सभी फैसले का हक भी पुरुष को ही होगा। सभी संपत्ति पुत्र की होगी, पुत्री की नहीं। अगर इन केस ऐसा हो कि किसी का पुत्र है ही नहीं तो उस सिचुएशन में संपत्ति के अधिकार भाई या बंधुओं को बनाया जाता है इस संपत्ति का उत्तराधिकारी। कुछ परिस्थितियों में सत्ता स्त्री के हाथ में भी दे दी जाती है। कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसमें पूरी पावर लेडी के हाथ में दे दी जाती है। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है धर्म शास्त्र और तथा धर्म सूत्र। इस ग्रंथ के बारे में तो सब जानते होंगे, धर्म शास्त्र तथा धर्म सूत्र। समाज में बदलती परिस्थितियों और मेल झोल को देखते हुए ब्राह्मणों ने कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए। वो कौन कौन से थे कायदे कानून, आओ चेक करते हैं। इसे आचार संहिता कहते हैं। 500 ईसा पूर्व में इसका डिस्कस धर्मशास्त्र तथा धर्म सूत्र में करा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति था, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। धर्मशास्त्र तथा धर्म सूत्र में जो वर्णित बातें हैं, यानी कि इनके अंदर जो बातें लिखी हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। पहले नंबर पे गोत्र आता है, दूसरे नंबर पे विवाह के प्रकार, वर्ण की अवस्था, अन्य वर्ण, जातीय व्यवस्था, संपत्ति। 6 बातें इस ग्रंथ के अंदर लिखी हैं। इनकी पूरी डेफिनेशन भी है, हम एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले नंबर पर गोत्र आता है। गोत्र है क्या चीज, इसके बारे में क्या लिखा है इस ग्रंथ के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि हर हिंदू
किसी न किसी ऋषि की संतान है। इसी के अनुसार गोत्र को निर्धारित करा गया है। हिंदू धर्म के अंदर सभी की उत्पत्ति मुख्य रूप से 7 राशियों में मानी जाती है, इसीलिए इसमें भी 7 गोत्र माने गए हैं। लेकिन इसके बाद एक गोत्र इसमें नया एड ऑन करा, जिससे कि ये 8 गोत्र हो गए। इसका प्रचलन 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। मुख्य गोत्र यानी कि गोत्र कौन कौन से हैं हिंदू धर्म के अंदर, ये चीज हम आज चेक करते हैं। अत्रि, भृगु, कश्यप, विश्वामित्र, भार, गौतम, वशिष्ठ, अगस्त्य, ये 8 गोत्र हैं जो हिंदू धर्म के अंदर हैं। गोत्र के नियम क्या हैं? बेसिकली ये गोत्र बनाए गए हैं, लेकिन इनके कुछ नियम भी तो बनाए गए होंगे। तो इसके नियम क्या हैं? समान गोत्र आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर समान गोत्र आपस में शादी करेंगे तो वो एक तरीके से बहन भाई हैं, यानी कि हर हिंदू किसी न किसी ऋषि की औलाद है। पहली चीज, अगर वो उनकी औलाद मतलब सेम गोत्र में आ रहे हैं तो वो उनको भाई बहन माना जाता है। इसीलिए सेम गोत्र में शादी नहीं करी जा सकती। विवाह के बाद लड़की को अपना गोत्र छोड़ के पति का गोत्र अपनाना पड़ता है, यानी कि जिससे वो शादी कर रही है, जिनसे वो विवाह कर रही है, उन्हें उनका गोत्र अपनाना पड़ेगा, यानी कि लड़की को अपना गोत्र छोड़ना पड़ेगा। गोत्र के आधार पर विवाह यानी कि गोत्र के आधार पर जो शादियां होती हैं वो किस तरीके की होती है, कितने पॉइंट्स में है? बहिर्विवाह पॉइंट नंबर 1, इसमें एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी करना, मतलब बेसिकली आप एक अच्छी खासी हेल्पफुल शादी कर रहे हो। अंतर विवाह, इसमें समान गोत्र ये समान जाति के अंदर अगर आप विवाह कर रहे हैं तो इसको अंतर विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह, बेसिकली बहुपति विवाह उनको कहा जाता है जिस लेडी के अनेक पति हों, मतलब जिसके अनेक पति हों, एक से ज्यादा पति हों। बहुपत्नी विवाह, जिसकी अनेक पत्नियां हों, जिस पुरुष की अनेक बीवियां हों उसको बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। विवाह के प्रकार, अभी तक हमने विवाह के नियम पढ़े थे, अब हम विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। शादी के प्रकार क्या क्या है? ब्रह्म विवाह यानी कि पॉइंट नंबर 1, ब्रह्म विवाह, दोनों पक्षों की सहमति से होने वाली शादी, इसमें ब्रह्म विवाह कहते हैं इसको। देव विवाह, किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में कन्या को दान में। अर्श विवाह, कन्या के माता पिता मूल रूप से कन्या के दहेज को गोदान देकर विवाह करना। प्रजापत्य विवाह, जिसमें कन्या की सहमति के बिना विवाह करना, यानी कि विदाउट लड़की की परमिशन के शादी करना। गंगवर विवाह, परिवार की सहमति के बिना शादी करना। असुर विवाह, यानी कि कन्या को खरीद कर शादी करना। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके उसकी सहमति के बिना विवाह करना। पिशाच विवाह, कन्या की मदहोशी या मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाकर विवाह करना। इसमें कि पहले 4 विवाह सही हैं और बाकी के जो 4 विवाह आते हैं वो सही नहीं बताए जाते हैं इस ग्रंथ के मुताबिक। बाद आता है पॉइंट वर्णों की उत्पत्ति, यानी कि वर्ण कैसे बने, वर्ण है क्या, इनके बारे में अब हम जानेंगे। ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के अंगों से हुई है। ब्राह्मणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। उनके कंधे और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। उनकी जांग और पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। हमने तो जान लिया कि ये सब वर्ण बने कैसे हैं। अब इनके काम क्या क्या है? ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करा करते थे, यज्ञ करा करते थे और यज्ञ करवाया करते थे, मतलब बेसिकली एक तरीके से टीचर थे। ये क्षत्रिय जो कि शासन करा करते थे, यानी कि रूल करा करते थे, युद्ध करा करते थे और सुरक्षा प्रदान करा करते थे। वैश्य जो कृषि करा करते थे, पशुपालन करा करते थे, खेती करा करते थे बेसिकली, और बिजनेस करा करते थे, यानी कि व्यापार करा करते थे। शूद्र जो इन तीनों की सेवाएं करा करता था, उनको शूद्र कहते हैं। सब व्यक्तियों की प्रतिष्ठा इनके जन्म के आधार पर होती थी, ना कि इनकी काबिलियत के। अगर कोई बच्चा वैश्य के घर में पैदा हुआ है तो वो वैश्य है, अगर कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय है। उसकी काबिलियत कोई मैटर नहीं करती थी। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को इन वर्णों से बाहर रखा है। जो लोग अंतिम संस्कार करा करते थे, जो लोग गंदगी की सफाई करा करते थे, इनको चंडाल कहा जाता है। इनको वर्णों से बाहर रखा गया है। ये जो चंडाल थे, इनकी स्थिति क्या थी उस टाइम पर? इन्हें ज्यादातर गांव से बाहर रखा जाता था। इन्हें रात में गांव में आने की कोई परमिशन नहीं थी। ये लोगों के फेंके हुए कपड़े, बर्तनों को इस्तेमाल करा करते थे अपने यूज के लिए। लोग इन्हें देख लेना भी पाप समझते थे। इनकी दुर्गति बहुत ज्यादा खराब थी। इसका अगला टॉपिक है जाति व्यवस्था, यानी कि जातियां कैसे बनी। कुछ लोग वर्णों में समा नहीं पाए, इसीलिए ब्राह्मणों ने काम के आधार पर जातियां बनाई। समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई, जैसे शिकारी, निषाद जो लोग जंगल में रहते हैं,
कुम्हार, ऐसे ही करते करते इनकी संख्या और भी ज्यादा इंक्रीज होती गई, मतलब इनकी संख्या और भी बढ़ती गई। और ऐसे लोग जिनको संस्कृत नहीं आती थी उस टाइम पर, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था और उन्हें नीची नजरों से भी देखा जाता था। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है संपत्ति, यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है लैंगिक अधिकार और दूसरा है वर्णों के आधार पर अधिकार। हम लोग पहले लैंगिक अधिकार को कवर करते हैं। लैंगिक अधिकार में पति की संपत्ति पुत्रों की होगी, पुत्री का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। विवाह से मिलने वाले उपहार में, मतलब जो शादी में गिफ्ट देते हैं अपनी बेटी को, उसी को ही उस लड़की की संपत्ति माना जाता था। और स्त्री के धन पर पति का कोई हक नहीं होता था। अब हम बात करते हैं वर्णों के आधार पर अधिकार की। वर्णों के आधार पर जो शूद्र थे, यानी कि जो ब्रह्मा जी के पैरों से बने थे, उनकी बहुत ज्यादा बुरी दुर्गति थी, बहुत गरीब थे वो, क्योंकि वो सिर्फ उन तीनों की सेवा करा करते थे, जो कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। ब्राह्मण और क्षत्रियों की व्यवस्था उस टाइम पर बहुत अच्छी थी, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, वो बहुत रिच थे, क्योंकि उनको बहुत इज्जत के साथ देखा जाता था, उन पर बहुत ज्यादा प्राउड कराया जाता था। वैश्य जिनकी स्थिति इनके कार्य पर डिपेंड करती थी, यानी कि अगर इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनकी कृषि अच्छी चल रही है, तो इन लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर इनके व्यापार में, यानी कि बिजनेस में किसी तरीके की कोई कमी आ रही है, तो इनकी कंडीशन इनके काम के हिसाब से थी। चंडाल जो थे, जो कि वर्णों में नहीं आते थे, उनकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो दूसरों के फेंकी हुई चीजों को, मतलब जो दूसरों के यूज की भी नहीं थी, वो उनको यूज करा करते थे। लोग उनको देखना भी पाप समझा करते थे, तो उनकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब और सबसे ज्यादा गरीब थी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है।